बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज बात करेंगे आत्मा के खुराक के बारे में। एक आदमी घोड़े पर सवार होकर और अपने दोस्त से दूर गांव में मिलने जाता है। तो गर्मी का समय था, दोपहर हो रही थी। तो दोस्त से जैसे मिलने गया, उससे मिला तो दोस्त बहुत खुश हुआ और उसने कहा भाई तू अंदर जाकर बैठ, मैं इसको घोड़े को पेड़ के नीचे बांध के आता हूँ। तो उसने घोड़े को पेड़ के नीचे बांधा, फिर उसके देखा कि सामान इसके ऊपर रखा है, फिर उसने उस सामान उसके ऊपर से उतारा और सामान उतारा तो देखा उस पर भी घोड़े पर धूल मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि कच्चे रास्ते से आए थे, उस टाइम कच्चे रास्ते होते थे। तो फिर मतलब उसने देखा कि बहुत देर से आया है, प्यास लग रही हुई, घोड़े को पानी पिलाया, फिर उसको चारा डाला, दाना डाला, फिर उसके ऊपर धूप आ गई, फिर वो दूसरे पेड़ के नीचे मतलब जगह साफ की और उसके नीचे बांधा, फिर उसको फिर पानी पीने लग गया। ऐसे उस घोड़े की देख रेख में लगा हुआ था। तो इतने में वहाँ से एक संत गुजरे। तो संत ने देखा अभी घोड़ा बहुत शानदार है और बहुत इसकी सेवा पानी कर रहा है ये। तो उसके पास रुके और कहा अग भाई तेरा घोड़ा तो बहुत खूबसूरत है और तू तो इसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई ये मेरा महात्मा जी, ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये ना मेरे दोस्त का है। अच्छा, दोस्त के घोड़े की तू इतनी सेवा पानी कर रहा था, दोस्त की तो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। तो जैसे उसने दोस्त का नाम लिया ना, तो उसको याद आया। तो उसने कहा महात्मा जी, दोस्त को तो मैंने अंदर कमरे में बिठा रखा है, मैंने तो उसको पानी तक भी नहीं पूछा, मैं तो तब से घोड़े के साथ ही लगा हुआ हूँ और याद भी कैसे रखता, मुझे इस घोड़े से फुर्सत ही नहीं है। एक काम करता हूँ तो इसका दूसरा तैयार हो जाए, दूसरा करता हूँ तीसरा हो जाए, मैं जब से इस घोड़े के साथ ही लगा हुआ हूँ। तो जब भी हमारे पिछले जन्म के शुभ कर्म उदय होते हैं ना, तो हमारी एक किसी संत से भेंट हो जाती है और जब संत से भेंट होती है तो संत हमें आत्मा के बारे में ज्ञान करवाते हैं। तो उस संत ने उसको समझाया कि भाई ये जो शरीर है ना, ये घोड़ा है ना, ये हमारा शरीर है और जो ये अंदर बैठा है दोस्त जिसको तू भूल चुका है, वो हमारी आत्मा है जिसको हम भूले बैठे हैं। तो कहते कि माया, उसने कहा कि ये जो भूल गए है ना, ये हमारे ऊपर मतलब माया का पर्दा पड़ा हुआ है और हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते। तो उसने कहा कि भी मानस मानस अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा, कि मानस तो सब देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कोई हीरा कोई मतलब कंकरा, मतलब कंकर पत्थर, कोई किसी की कीमत हीरे के समान है और किसी की कीमत पत्थर के समान है। तो उन्होंने समझाया कि भाई जो आदमी मतलब 24 घंटे अपनी शरीर की इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, अपनी आत्मा को भूले बैठे हैं, उन्हें उसकी आत्मा की याद ही नहीं है, तो उनका अंत समय बहुत बुरा होता है। उनकी कीमत मतलब भगवान के उसमें पत्थर के समान है। बोला है ना भी मानस मानस अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा, तो कंकर के समान है, मतलब जो अपनी आत्मा को भूले बैठे। और जो मतलब आत्मा अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, तो और आत्मा को खुराक देते हैं, उनकी कीमत एक हीरे के समान बताई है संत महापुरुषों ने। तो उस आदमी ने पूछा कि महात्मा जी आत्मा की खुराक क्या है, मुझे ये समझाओ। तो उसने कहा भाई आत्मा की खुराक है भक्ति, भजन, सेवा, सिमरण, सत्संग, ध्यान, ये सब आत्मा की खुराक है। और जब हम ये सब करते हैं तो भगवान ने हमें एक हीरे के समान समझा है, हमारी कीमत मतलब एक हीरे के समान है और हमारा जीवन भी यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक भी सवेला हो जाता है। तो इसलिए हमें मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे मतलब आत्मा के लिए निकालने चाहिए। जैसे अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने शरीर की भी देखभाल करें, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आत्मा के लिए भी समय निकाल लें। भाई भजन करें, सत्संग जाएं, सेवा करें, सिमरण करें, शुभ कर्म करें, ये सब हमारी आत्मा की खुराक है। इसलिए हम सब ने मतलब अपनी आत्मा की खुराक के लिए यत्न करना चाहिए। 24 घंटे में से 2 घंटे अपनी आत्मा के लिए निकालने चाहिए और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।